नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आत्मनिर्भर भारत से संबंधित ऐसे 3 महत्वपूर्ण निबंध को लेकर आई हूँ, जिनको आप यदि बहुत ही गूढ़ता के साथ समझते हैं, देखते हैं कि इस निबंध में किस किस प्रकार से विभिन्न विशेषताओं को, विभिन्न आयामों का प्रयोग किया गया है, उसके माध्यम से आप अवश्य ही एक बेहतर निबंध लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज आप सभी के बीच आत्मनिर्भर भारत से संबंधित जो 3 निबंध उपलब्ध कराया जा रहा है आप सभी के बीच, वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो साथियों, पहला जो निबंध है वो है विनीत चौहान जी द्वारा है, दूसरा जो निबंध है वो सुधा मौर्य द्वारा है और तीसरा जो निबंध है वो रमन श्रीवास्तव द्वारा लिखित निबंध आप सभी के बीच आ जाना है। और यह बताया जाना है कि किन निबंधों के माध्यम से आप क्या सीख रहे हैं और बेहतर अंक कैसे निबंध में पाएंगे, क्योंकि निबंध में सफलता पूर्वक बेहतर नंबर पाना न सिर्फ आप सभी को अपने लक्ष्य में सफलता दिलाएगा, बल्कि बेहतर रैंक भी आप सभी के परीक्षा से संबंधित दिलाने वाला है। तो आइए जानते हैं पहला निबंध जिसे विनीत चौहान जी द्वारा लिखा गया है, उसको देखते हैं। निबंध का विषय है आत्मनिर्भर भारत, चुनौतियां एवं समाधान। निबंध की शुरुआत की गई है, सूरज न तो उगने के लिए किसी से अनुमति मांगता है और न ही अस्त होने के लिए। तारों की चमक, भौरों की गुनगुनाहट, नदियों का प्रवाह, फूलों की लालिमा, सब कुछ स्वच्छ है। सोचो अगर ये किसी और पर निर्भर होते तो प्रकृति इतनी सुंदर हो सकती थी क्या? नहीं ना। आत्मनिर्भर भारत की ऐसी ही एक सोच है। यदि राष्ट्र को इतना सुंदर बनाना है तो आत्मनिर्भर सोच रखनी होगी। साथियों, ये जो प्रस्तावना है वो अल्टीमेट प्रस्तावना है। एक तरह से प्रथम 3 से 4 पंक्तियों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की महत्ता को इसमें स्पष्ट किया गया है और सारी संकल्पनाओं को भी समायोजित कर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना को कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूरज न तो उगने के लिए किसी से अनुमति मांगता है और न ही अस्त होने के लिए। तारों की चमक, भौरों की गुनगुनाहट, नदियों का प्रवाह, फूलों की लालिमा, सब कुछ स्वच्छ है। सोचो अगर ये किसी और पर निर्भर होते तो प्रकृति इतनी सुंदर हो सकती थी क्या? नहीं ना। आत्मनिर्भर भारत ऐसी ही एक सोच है। यदि राष्ट्र को इतना सुंदर बनाना है तो आत्मनिर्भर सोच रखनी होगी। अब दूसरे पैराग्राफ से टू द पॉइंट निबंध के मुख्य भाग को इसमें समायोजित किया गया। मुख्य भाग में क्या क्या समायोजित किया गया है जानते हैं। 12 मई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह राशि भारत की जीडीपी का 10% है। आत्मनिर्भर भारत के तहत जारी किया गया पैकेज भूमि, श्रम, तरलता कानूनों पर केंद्रित होगा तथा कुटीर उद्योग, एमएसएमई, मजदूर वर्गों, मध्यम वर्ग तथा उद्योग सहित विभिन्न वर्गों की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। आत्मनिर्भर भारत के 5 आधार स्तंभ अर्थव्यवस्था, मांग और संरचना, लोकतंत्र प्रणाली को आधार बनाया गया है। महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण देश आर्थिक संकट में आ गया था। इस आर्थिक संकट से देश को निकालने के लिए सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई। एमएसएमई सहित व्यवसायों में सुधार हेतु 3 लाख करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी सुविधा आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रमुख 10 आयात क्षेत्रों में कटौती, जैसे चमड़ा व चमड़े से निर्मित वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, कीमती पत्थर, मशीनी टूल्स, मोबाइल, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, एयर कंडीशनर, फर्नीचर आदि हैं। कर्ज के बोझ से दबे एमएसएमई उद्योग के 20,000 करोड़ का अधिस्थ ऋण 10,000 करोड़ के कोष के साथ फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की गई। आत्मनिर्भर भारत के तहत नए अग्रणी क्षेत्रों में बढ़ावा हेतु सोलर पीवी विनिर्माण आदि का प्रोत्साहन, निवेश प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु राज्यों के बीच रैंकिंग तैयार की जाएगी। जल्द से जल्द निवेश स्वीकृति प्रदान की जाएगी। सरकार ने एमएसएमई तथा अन्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न क्रेडिट गारंटी योजनाओं की घोषणा की है। सरकार द्वारा एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है। आर्थिक पैकेज में कोयला, खनिज, रक्षा उत्पाद, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के संरचनात्मक सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत एमएसएमई, ईपीएफ, गरीब कल्याण तथा क्रेडिट के लिए 59 लाख
45,550 करोड़, भाग 1। भाग 2 में कृषक व प्रवासी मजदूर के लिए 3,10,000 करोड़। भाग 3 कृषि व संबद्ध क्षेत्र के लिए 1,50,000 करोड़। भाग 4 व 5 खनिज, विमानन, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, ईज ऑफ डूइंग पैकेज की घोषणा की गई। ज्ञातव्य है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इनके अतिरिक्त 10 लाख करोड़ रुपए आरबीआई के उपाय तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना को भी शामिल किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग की नई परिभाषा, MRTP एक्ट, मत्स्य नीति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, LPG नीति 1991, जन धन खाता आदि पर जोर दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत गरीब नागरिक, श्रमिक, प्रवासी मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, किसान, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति, काश्तकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम वर्गीय उद्योग आदि के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत में ऐसे श्रम कानूनों की आवश्यकता है जो मजदूरों के हितों की संरक्षण से संबंधित हो। भारत में निवेश प्रक्रिया, लाइसेंसिंग प्रणाली, औद्योगिक प्रक्रिया में इतनी जटिलताएं हैं कि भारत में निवेश करने व उद्योग स्थापित करने से लोग कतराते हैं। कर प्रक्रिया में जटिलता, तकनीकी व वित्तीय जटिलता, भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की चुनौती। आवश्यकता है भारत में प्रतिस्पर्धा को आसान बनाने की। स्मार्ट रिफॉर्म के कारण हमारी उद्योग व सिर्फ प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे बल्कि दुनिया के लिए निर्माण करने में भी सक्षम होंगे। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पराधीन सपने हों, सुख नहीं। असुख की प्राप्ति के लिए न केवल राज्य व्यवस्था के स्तर पर भी बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भी सभी स्वाधीन अर्थात आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत सही समय पर उठाया गया एक सही कदम है। साथियों, इस निबंध में आप देख रहे हैं कि फैक्ट भरपूर है, लेकिन विश्लेषण की जो क्षमता है इस निबंध में थोड़ी सी कमी आ रही है। आप देखे होंगे कि फैक्ट इस निबंध में भरपूर डाल दिया गया मुख्य भाग में, अर्थात इस निबंध के मुख्य भाग तो पर्याप्त है, लेकिन जो चुनौतियां और समाधान हैं वो आप देखेंगे उतना परिपक्व नहीं है, जिसमें सुधार की अपेक्षा है। और निबंध को भी थोड़ा और सॉलिड रूप से इसको संपन्नता करना था। इस निबंध की सबसे मजबूत पॉइंट क्या था? इस निबंध का सबसे मजबूत पॉइंट था इसकी प्रस्तावना, शुरुआत, ठीक है, और दूसरा मजबूत पॉइंट था इसका मुख्य भाग, ठीक है, लेकिन तीसरा, चौथा और पांचवा भाग इसका कमजोर था। तो आइए देखते हैं दूसरा निबंध, जिसमें आप विभिन्न प्रकार से इस टॉपिक से कई आयाम को परिचित होते हैं, जानते हैं। तो ये जो दूसरा निबंध है वो है सुधा मौर्य का, और इनका भी जो प्रस्तावना है वो बहुत ही शानदार है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से सुधा जी ने अपने आत्मनिर्भर भारत से संबंधित निबंध को लिखी हैं और किस प्रकार से यदि थोड़ा बहुत सुधार करती हैं तो अधिकतम अंक इस निबंध में प्राप्त करेंगे। साथियों, ये सारे निबंध आप सभी को मार्गदर्शित करने के लिए लाया जा रहा है। आप अवश्य ही ध्यान से इन सारे निबंधों को देखें, क्योंकि ये बस एक स्किल है और देखने से आप समझ जाएंगे कि आपको निबंध में क्या क्या सुधार की अपेक्षा है। तो आइए जानते हैं सुधा मौर्य द्वारा लिखित इस निबंध को। गंगा के मैदान में उगे गेहूं से कावेरी नदी क्षेत्रों में रिश्ते पान का करेंगे वस्तु विनिमय। सिंह समान शौर्य युक्त मराठियों की कविता लेकर देंगे हम केरल के हस्तिदंत। सुब्रमण्यम स्वामी आत्मनिर्भर भारत के सपने सजोते हुए राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती ने उपरोक्त उद्गार व्यक्त किया और कहा, भारत को पश्चिमी तम गुहार मोती से लेकर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश से लेकर दक्षिणी राज्य कन्याकुमारी एवं उत्तरी राज्य लद्दाख पूरे विश्व तक वस्तु विनिमय करना होगा, अर्थात मेक इन इंडिया को मेक इन वर्ल्ड बनाएंगे, नई अर्थव्यवस्था को भारत के मार्ग से बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, इस निबंध की शुरुआत काफ़ी अच्छा की गई है, लेकिन थोड़ा सा राइटिंग में और स्पष्टता होनी आवश्यक है, क्योंकि निबंध लेखन में आप सभी को पर्याप्त समय दिया जाता है और स्पेसिंग जो आप लोग देते हैं उसमें पर्याप्त स्पेसिंग की व्यवस्था आप लोग करें, क्योंकि आप सभी को पर्याप्त जगह दिया जाएगा। और ध्यान रखें ये भी कि आप सभी को जो एग्ज़ाम में पेज दिए जाएंगे वो लाइनिंग युक्त नहीं होंगे, ठीक है।
तो ये जो कमी है उसको सुधार की अपेक्षा है। अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। 21वीं सदी में भारत को विश्व गुरु बनाने से पहले आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र को आत्मसात कर लेना होगा तथा इसी क्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वोकल फॉर लोकल का नारा लोगों को लोकल प्रोडक्ट खरीदने और उनका प्रचार करने का आह्वान किया और कोविड-19 महामारी से उपजे संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। 21वीं सदी के सपने को साकार करने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का महत्व समझाया है। लोकल सिर्फ ज़रूरत नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए अब हमें लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना होगा। देश की अर्थव्यवस्था की पहिया को घर घर पहुंचाएंगे, हर घर को आत्मनिर्भर भारत की अलख जगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लिए 20 लाख करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में 4 लाख यानी 4L यानी लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस पर फोकस करते हुए अहम आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई है। लैंड यानी ज़मीन के बिना किसी उद्योग और कृषि की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे लेबर मतलब श्रम के बिना उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत के श्रम कानूनों में कई जटिलताएं भी हैं। आर्थिक गतिविधियों की पहिया चलाने के लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत है। फोकस चौथा क्षेत्र है लॉ। देश में कई जटिल कानून हैं जिसे आत्मनिर्भरता के रुकावट आनी है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए कानूनों में कुछ बदलाव होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 स्तंभों इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड को आधार बनाया गया है। इसके लिए भारत को मांग आपूर्ति श्रृंखला की पूर्ति क्षमता, उपभोग और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के लिए कई बड़े आर्थिक सुधार की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की 5 किस्तों की घोषणा की गई है। सरकार द्वारा MSME व अन्य क्षेत्रों के विभिन्न क्रेडिट गारंटी योजनाओं की घोषणा की गई है तथा कोयला, खनिज, रक्षा उत्पाद, नागरिक उड्डयन, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में संरचना सुधार पर फोकस किया गया। अब ऐसे में सवाल है, आत्मनिर्भर भारत के राह में क्या क्या चुनौतियां हैं। भारत सरकार का दावा है कि आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन पैकेज भारत की अर्थव्यवस्था के GDP का 10% है, लेकिन इस पैकेज का वित्त पोषण करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है क्योंकि सरकार बढ़ते राजकोषीय घाटे को लेकर पहले से ही चिंतित है और लगातार इसे कम करने का प्रयास कर रही है। विनिवेश में तेजी लाकर वित्त जुटाना भी टेढ़ी खीर है क्योंकि ज़्यादातर PSU कर्ज के बोझ तले दबे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में जब अमेरिका के स्टॉक मार्केट की हर एक हलचल चीन व भारत बाजारों पर सीधा असर डालती है, आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों की हालत भी बहुत उत्साहित करने वाली नहीं है। यह सच है कि ग्लोबल सप्लाई चेन कमज़ोर पड़ी है। फिलहाल भारत की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। बुनियादी ढांचे का विकसित न होना भी एक बड़ी चुनौती है। विदेशी कंपनियों के लिए भी भारत में निवेश करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी बड़ी बाधा रही है। इसी सब कमियों के कारण भारत सरकार का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में विफल रहा, जो इस प्रोजेक्ट का दोषित लक्ष्य रहा और इसलिए हमें अपने अनुभव से सबक लेते हुए आगे बढ़ना होगा। इस समय पूरी दुनिया सप्लाई चेन के लिए विकल्प तलाश रही है। ऐसे में अगर भारत बुनियादी कमियों की तरफ ध्यान देता है तो लोकल सप्लाई चेन के सामने एक बड़ी विकल्प के रूप में उभरने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बन सकता है। विदेशी कंपनियों को भारत में आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करने पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि बड़े पैमाने पर जोरदार सृजन किया जा सके और देश की अवसंरचना को भी मजबूती दी जा सके। आत्मनिर्भर भारत का विचार भारत की वैचारिक परंपरा का हिस्सा रहा है। यह विचार महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा से मेल खाता है। गांधी जी मानना था कि हर गांव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में स्वावलंबी हो, तभी वह
वहाँ ग्राम स्वराज स्थापित हो सकता है। गांव की तरक्की के लिए कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया, जिसमें चरखा व खादी का प्रचार भी शामिल था। आज ग्राम स्वराज की तर्ज पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने की मांग जताई जा रही है। देश समग्र सुधार जैसे श्रम सुधार, सिविल सेवा सुधार, कौशल सुधार, शिक्षा सुधार आदि को बढ़ाने की जरूरत है। टैक्स सिस्टम को रेशनल बनाने, सिंपल और स्पष्ट कानून और बढ़ाने और सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें ज़मीनी स्तर पर भी प्रयास करना चाहिए। लघु और मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देना, ग्रामीण और क्षेत्रीय स्तर पर कई आर्थिक योजनाओं व क्रियान्वयन, स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम का मनरेगा को और बढ़ावा मिलना चाहिए। जो इनका निष्कर्ष है सबसे कमज़ोर है। निष्कर्ष इस प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए जो इसमें निष्कर्ष दिया गया। दूसरी तरफ जो चुनौतियां समाधान इस निबंध में समायोजित किया गया है, सब कुछ बेस्ट है चुनौती और समाधान में, लेकिन प्रस्तुत करने की विधि उचित नहीं है। ठीक है, और निष्कर्ष हमेशा संभावनाओं के आधार पर, पॉजिटिव थिंकिंग के आधार पर देने होते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि भारत के आत्मनिर्भर कार्यक्रम के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और आम जनता सहभागिता के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं, तो दिन दूर नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के बल पर हम 21वीं सदी को भारत की सदी के रूप में स्थापित न कर सके, बल्कि आप 2-3 सुझाव देकर फिर इसका संपन्न कर सकते हैं निबंध। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग अप्रोच के साथ आप अपने निबंध के निष्कर्ष को शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, दूसरे निबंध के माध्यम से आप सभी को यह बताए जाने का प्रयास किया गया कि कैसे फैक्ट तो इस निबंध में भरपूर है, लेकिन प्रस्तुति में थोड़ी बहुत कमियां होने के कारण इस निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त करने में थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होगा। आइए देखते हैं जो तीसरा निबंध है जिसे रमन श्रीवास्तव जी ने लिखा है, उसमें क्या क्या खास बात है। निबंध है साथियों आप सभी बीच आत्मनिर्भर भारत से संबंधित थी, जिसे रमन श्रीवास्तव ने लिखा है। निबंध की शुरुआत कोटेशन से की गई है। अखंड भारत को आगे बढ़ाना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य होता है किसी वस्तु अथवा कार्य हेतु स्वयं पर निर्भर रहना। हम अपने चारों ओर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि प्रकृति में सभी जीव जंतु की आत्मनिर्भर हैं। उन्हें भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। इसे जन्म के बाद कुछ वर्षों तक दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, और अगर ये निर्भरता अवधि बढ़ती है तो ये उस व्यक्ति के साथ साथ राष्ट्र पर भी भारी पड़ सकती है। आत्मनिर्भरता केवल व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्र को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की चर्चा की, जिसकी शुरुआत उन्हें कुछ पंक्तियों से की। सूरज न तो उगने के लिए किसी से अनुमति मांगता है और न ही अस्त होने के लिए। तारों की चमक, भंवरों की गुनगुनाहट, नदियों का प्रवाह, फूलों की लालिमा, सब कुछ स्वच्छंद है। सोचो अगर ये किसी और पर निर्भर होते तो प्रकृति इतनी सुंदर हो सकती थी क्या? नहीं ना। आत्मनिर्भर भारत ऐसी ही एक सोच है। यदि राष्ट्र को उतना सुंदर बनाना है तो आत्मनिर्भर सोच रखनी होगी। इस अभियान की प्राप्ति के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से पहले या बाद में दुनिया के बारे में बातें करते हुए कहा कि 21वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। 60 के दशक तक भारत खाद्यान्न के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर था, जिसके कारण हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तत्पश्चात भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ और भारत खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर बना रहा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को 2 चरणों में लागू किया गया। इसके पहले चरण में चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके दूसरे चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कमी हुई है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसके हिस्टोरिकल पॉइंट को दर्शाया गया है। अ डायरेक्ट
इसको कोरिलेट न करते हुए दूसरे पैराग्राफ को एकदम नए बिंदु से स्टार्ट कर दिया गया है। इसको यहाँ पे इसी बिंदु को स्टार्ट किया जाता है, लेकिन किस रूप से आप स्टार्ट करते, क्योंकि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से संबंधित होना चाहिए। अगर आपके भाषा में प्रवाहता नहीं होगी तो आप अधिकतम अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं भाषा में प्रवाहता कैसे लाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं निबंध में लिखा गया मामलों में आत्मनिर्भर बना। ठीक है, भारत खाद्यान्न, यहाँ पे लिखा तत्पश्चात भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ और भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। और इसी क्रम में यहाँ पे इस पैराग्राफ को जोड़ने के लिए, टू द पॉइंट पे आने के लिए शब्द क्या प्रयोग करते हैं, और इसी के क्रम में आत्मनिर्भर भारत अभियान को 2 चरणों में लागू किया गया है। किया जाएगा नहीं, आत्मनिर्भर भारत योजना आरंभ हो चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ पे किया गया है। इसके पहले चरण में जहाँ देखिए कैसे लिखना है, इसके पहले चरण में जहाँ चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक खिलौनों जैसे क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरे इसके स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसके दूसरे चरण में दिया जा रहा है, जाएगा नहीं, जा रहा है। और इसके दूसरे चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किए जाने की नीति पर कार्य किया जाना है। ऐसे आप शब्दों को जोड़े, तब कहीं नंबर बेहतर प्राप्त करेंगे। गुणात्मक रोजगार को बढ़ाएंगे, लोकल को वोकल बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत 5 स्तंभों पर खड़ा होगा। तो आप इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कहीं पर भी प्रवाहित नहीं हो पा रहा है, जबकि आपके निबंध का प्रत्येक पैराग्राफ प्रभावशीलता के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखना चाहिए कि इसी उद्देश्य से, जैसे आप ऊपर ये कोटेशन लिखें कि गुणात्मक रोजगार को बढ़ाएंगे, लोकल को वोकल बनाएंगे, और फिर आप डायरेक्ट आत्मनिर्भर भारत, तो आप ये लिखिए ना, इसी उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत 5 स्तंभों पर खड़ा हो रहा है। ठीक है, खड़ा होगा नहीं, हो रहा है। अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो, अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान हो, प्रौद्योगिकी जो 21वीं सदी में संचालित व्यवस्था पर आधारित हो, गतिशील जनसांख्यिकी जो भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है, और मांग आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गतिशीलता प्रदान करने के लिए भारत की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की गई है। इस पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता, कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया गया। घोषित किया गया पैकेज वास्तविक में घोषित मूल्य बहुत कम माना जा रहा है, क्योंकि सरकार के राजकोषीय पैकेज के हिस्से के रूप में आरबीआई द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं को भी शामिल किया गया है। सरकार द्वारा पैकेज के तहत घोषित प्रत्यक्ष उपायों में सहायकी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, वेतन का भुगतान आदि शामिल होता है, जिसका लाभ वास्तविक लाभार्थी को सीधे प्राप्त होता है। परंतु सरकार द्वारा की जाने वाली अप्रत्यक्ष सहायता जैसे आरबीआई के ऋण सुगमता उपायों का लाभ सीधे लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता। अब इस पैराग्राफ में एक इंट्रोडक्शन हो रहा है, स्पष्ट ही नहीं हो रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं और लिख क्या रहे हैं। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान की कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, इसके केवल सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग को बढ़ावा देने की बात की गई है। चूँकि भारत में लॉकडाउन के कारण उपजे आर्थिक अवसाद में लोगों के पास काम की कमी हुई, जिससे आय कम होने से व्यक्तियों के क्रय शक्ति क्षमता में कमी आई है। इसकी एक सीमा और भी है कि यह केवल जन धन खातों तक सीमित है, जिससे बहुत सारे लोग को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत इस आपदा के दौरान किया, जिससे आपदा को अवसर में बदलने का आह्वान किया। ध्यान रहे, मनुष्य यदि प्रकृति पर ही निर्भर रहता है तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो प्रगति हासिल की है उसे वह नहीं हासिल कर पाता। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे ही सफलता मिलती है जो आत्मनिर्भर होता है। जब भारत प्रथम था अपने विकास के लिए अंग्रेजों पर निर्भर था, अतः गांधी जी ने आत्मनिर्भरता की बात की, जो आज़ादी के भारत आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर हुआ है और भारत को विकसित देशों की खड़ा कर दिया है। कवि हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों में हम सबको स्वयं पर भरोसा करने एवं आत्मनिर्भर रहने के लिए प्रेरणा मिलती है। राम सहायक उनके होते जो होते हैं आप सहायक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निबंध
को संपन्न किए हैं और इनके निबंध का जो संपन्नता है, निष्कर्ष, वो बहुत ही कमज़ोर है। फ्रेंड्स, हमेशा निबंध में आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ संपन्न करते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, हर एक पैराग्राफ धारा प्रवाह होना चाहिए। पहला पैराग्राफ दूसरे से संबंधित हो, दूसरा पैराग्राफ तीसरे से संबंधित हो, तीसरा पैराग्राफ चौथे से संबंधित हो, चौथा पैराग्राफ पांचवें से संबंधित हो। इस प्रकार कहीं आपके प्रभावशीलता प्रकट होती है निबंध में। साफ साफ परीक्षा संस्था द्वारा लिखा जाता है कि धारा प्रवाह विचार अभिव्यक्ति पर आप सभी को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। तो इन सारी कमियों को दूर करना होगा। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी के बीच जो निबंध लाया गया उसके माध्यम से यह बताए जाने का प्रयास किया गया कि निबंध में कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे आप बेहतर निबंध लिखें कि आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में साथियों, जो 3 अच्छे निबंध हो रहे हैं जिसके माध्यम से मैं आप सभी को कुछ सिखा सकती हूँ, उस 3 निबंध को सेलेक्ट करती हूँ और आप सभी के बीच लाती हूँ ताकि आप जान सकें कि धारा प्रवाह निबंध कैसे लिखा जाए, कैसे प्रस्तावना लिखा जाए, कैसे मुख्य भाग लिखा जाए, कैसे चुनौतियाँ लिखा जाए, कैसे समाधान लिखा जाए, निष्कर्ष कैसे लिखा जाए। तत्क्रम में फ्रेंड्स आप कई अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। तो साथियों, इसी आशा उद्देश्य विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी इसी राइटिंग स्किल को जरूर डेवलप करेंगे और अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट।